जब हम रिजेक्शन की बात करते हैं ना, लोग क्या सोचते हैं? रिजेक्शन का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जो ब्रेकअप होता है, या चीटिंग होती है, या सेपरेशन, जब हस्बैंड वाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तो उसमें रिजेक्शन आते हैं। लोगों को लगता है ये एक्चुअली रिजेक्शन का मतलब है। लोग सोचते हैं कि रिजेक्शन का मतलब यही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्द होता है ना, उन छोटी छोटी चीजों से होता है। जैसे आप अपने दिल की बात खोल के कुछ बोलते हैं और सामने वाला बस सुनते रहता है, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता है और आपको सीरियस नहीं लेता है, वो रिजेक्शन होता है। यहाँ से पेन स्टार्ट होता है, ये दिक्कत करता है, और ये धीरे धीरे बनते जाता है। ठीक है। यहाँ पे सामने वाला जो है वो सोचता है कि इससे बात करूंगा तो बहस हो जाएगा, और जो सुनने वाला है उसको लगता है कि ये तो मेरे को भाव ही नहीं देता है, ये तो मेरी वैल्यू ही नहीं करता है। दोनों जगह से गड़बड़ होता है। वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और सामने वाला सोचता है ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। वो अपने हिसाब से अच्छा करता है। ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि कलेश ना हो, यार झगड़े क्यों कर, मैं अवॉइड कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ। बट वो जितना अवॉइड कर रहा है उतना ज्यादा वो गलत कर रहा है। और आप कोई भी रिश्ते का जो सेपरेशन होता है ना, उसका असली वजह यही होता है कि स्टार्ट होता है इमोशनल रिजेक्शन से। जब आप इमोशनली आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं होते हो ना, वहां से चालू हो जाता है। जब आप बड़ी गलतियां करते हो वो तो अलग बात हो गया, बट छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना वो बड़ी हो जाती है। उसको छोटी छोटी गलतियों को लेते 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 आप सामने वाला पार्टनर इतना बड़ा कर लेता है, फिर वो चीजों को लेके फिर वो आपको हमेशा वही याद दिलाएगा पिछले, कि ऐसा हो गया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने वो कर दिया। सब छोटी छोटी बातें है ना, वैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स ऐसे करके बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन प्लेन क्रैश हो जाता है। रिश्ते खराब करने के लिए दो लोग लगते हैं, लेकिन रिश्ते को ठीक करने के लिए एक ही जन काफी है। और हमेशा ना, हमेशा बुरा मत मानना, यहाँ पे मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूँ, हमेशा दो समझदार लोगों की जोड़ी कभी नहीं बचती। समझदार इन द सेंस कि सब तरह से समझदार दोनों लोग की जोड़ी कभी बनी नहीं आज तक। उसमें एक जो होगा ना वो ज्यादा समझदार होगा और एक कम होगा। ये 100% होता है। कम का मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के लेवल पे नहीं होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, के लेवल पे नहीं, जिम्मेदारी के लेवल पे नहीं है, रिश्तों की कदर करने के माने में। रिश्तों की जो कदर होती है ना, वो एक जो है ना वो बहुत अच्छे से करता है और एक को नहीं होती है। वो अपने आप को 30 मार खार समझता है, मैं पैसा ज्यादा कमा रहा हूँ, मेरे अंदर ईगो है, या मेरे अंदर स्टेटस है, या मैं जेंट्स हूँ, मेल ईगो है, कुछ भी है, तो जो भी है मतलब मैं बड़ा हूँ इससे। बट वही सबसे बेकार होता है। कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला रूट है कि जो आपकी इमोशनल इंटीमेसी है ना, तो हमारे बचपन में ये नहीं सिखाया गया है कि इमोशंस को कैसे हम नाम दें, कैसे एक्सप्रेस करें। तो क्या करते हैं, हम चुप हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर है ना, उसका एक आंतरिक लड़ाई चल रही है। वो एक अपनी आंतरिक लड़ाई लड़के आ रहा है और अभी भी लड़ रहा है। सामने से आपको दिख रहा है ही इज अ बैलेंस, बट इंटरनली ही इज वेरी अनस्टेबल। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ना, सामने वाला नहीं मान रहा है, उसकी गलती नहीं है, गलती आप ही की है। एक दिन, जिस दिन आप अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप, जिस दिन आप ये मानोगे कि ये जो भी कुछ हुआ मेरे वजह से हुआ। मुझे आप बताओ, अगर आप क्या बच्चे हैं, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दो बच्चों की लड़ाई हो गई, दो बच्चों की लड़ाई हो गई, छोटे बच्चे थे, लड़ाई कर दी। मुझे ये बताओ कि एक की माँ आके बोलती है कि तुम्हारे बेटे की गलती है, एक की माँ आके बोलती है नहीं तुम्हारे बेटे की गलती है, किसकी गलती है? दोनों की। लेकिन एक ऐसा जगह झगड़ा होता है जहां पे एक माँ आके बोलती है तुम्हारे बेटे की गलती है, और दूसरी माँ जो रहती है ना वो बोलती है कि हाँ मेरे बेटे की गलती है, और वो जाके अपने बेटे को समझाती है। लेकिन एक जगह ऐसा होता है ना जहाँ पे दोनों नहीं मानते हैं कि मेरे बेटे की गलती, दोनों दूसरों की। तो किसका बच्चा सुधरता है मालूम है? जो मानती है माँ ना कि मेरे बेटे की गलती है, उसका बच्चा सुधर जाता है, और जो नहीं मानती है मेरे बेटे की गलती है ना, उसका बच्चा बिगड़ जाता है। अगर अगर यही बात पता होती ना कि रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तो वो करता ही नहीं ना झगड़ा। वो तो आपको देखो, जब उसको अब ज- उसकी माँ क्यों खराब नहीं लगती है, उसको उसका भाई क्यों खराब नहीं लगता है, उसको उसकी बहन क्यों खराब नहीं लगती है? वो भी तो खराब होती है, वो भी तो उल्टा बोलती है। तो क्यों नहीं? क्योंकि उनके साथ उनके इमोशनल बॉन्ड होते हैं। आपको अपनी माँ अपनी बहन क्यों खराब नहीं लगती है?
वो भी तो खराब होती है ना, लेकिन क्योंकि आपकी इमोशनल उनके साथ आप जुड़े हुए, जब सर आप मुझे तो किसी मेरा के साथ हस्बैंड भी इमोशन, खराब नहीं लगता था, जो भी किया जब तक ये व्हाट सामने नहीं व्हाट आया था मुझे वो व्हाट किसी डू चीज यू में मीन खराब ही बाय नहीं लगता लिमिट? था। क्योंकि आप समझने को तैयार ही नहीं हो। आप जब से उसकी एक गलती पकड़ लो तो सब गलतियां उसकी गिना रहे हो, वो भी आपको अब वो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको 10 गलतियां गिनाएगा, तब जाके आपको वो हम्म। ओवर पावर कर पा। लोगों का ना एक दूसरे को ओवर पावर करने का अधिकार है यहाँ पे, कि मैं उसके वो पावर कंट्रोल करूं, मैं उसको कंट्रोल करूं। और जब तक आप कंट्रोल करोगे वो रिश्ता नहीं चलने वाला है। कंट्रोल से रिश्ता पर कभी सर फिर रिश्ते हमें का किस हद तक झुकना चाहिए, किस हद तक लिमिट्स टॉलरेट करना लिमिट्स चाहिए? क्या बात होती है? समझिए, आपको क्या लिमिट्स क्या पता, आपको होती है? पता है क्या है आपने क्या गलती की है, पता है आपको? आपको ना अभी नहीं, मैं 3 महीने के बाद बताऊंगा, फिर मुझे बोलना। अभी आपको नहीं समझ में आएगा आपने क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती आपकी है, अगर आपका पार्टनर, सुनो मैं सब लोग को बोल रहे हैं, जितने भी लोग, अगर आपका पार्टनर ना आपको परेशान कर रहा है, वो परेशान इसलिए नहीं कर रहा है कि वो गलत है, परेशान इसलिए कर रहा है कि आप गलत है। क्योंकि आपको अपने ही गलती की सजा मिलती है, दूसरे की गलती की सजा आपको कभी नहीं मिलती। मैं बताऊंगा बाद में चीजों को, पहले आप समझ लो, सुन लो, पूरे टॉपिक को सुन लो, फिर हम एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम करेंगे ना जो पुराने, देखो यहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं बात को, समझा दिया मैंने। अभी आप कुछ नए लोग, 2-4 लोग है ना, आप लोग बोल रहे हो क्योंकि आप लोग को अभी समझने का वो बाकी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं। किसी ने बोला पुराने, किसी एक भी किसी ने पॉइंट निकाला हो तो बताओ मुझे, जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वो इस बात को एग्री करते हैं कि जब वो आए थे तो वो भी ऐसे ही बोलते थे कि जो गलती है सब पार्टनर की है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 8 मंथ, चीजें बदल गई। गलतियां किसकी समझ में आई। मानने से नहीं होता है, मानते तो सब लोग हैं, मानने को और उसको महसूस करना दो अलग चीज होता है। गलती मानना और उसको दिल से महसूस करना और उस पर काम करना दो अलग चीज होता है। मानने को तो सब बहुत लोग मान लेते हैं कि हाँ हाँ भाई मेरा हुआ होगा, लेकिन जब बात आती है फॉरगिव करने की तो नहीं, मुझे नहीं करना है, उसने तो किया था ना, प्रॉब्लम तो उसने क्रिएट किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसका है, तो मेरी गलती कहाँ है? हमें कभी भी कोई चीज है ना बहुत शांति से समझना है, तो हमको ज्यादा एग्रेशन नहीं करना है, ज्यादा रिएक्शन नहीं करना है। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड में फर्क होता है, कोई भी चीज पे रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दो अलग चीज होती है। जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं ना, तब तक बहुत कुछ गड़बड़ होगा। ठीक है, लाइफ में आपको अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अपने आप को बैलेंस करना है, दूसरे को नहीं कर सकते। बहुत बार आप जब जो भी काम करोगे ना, आपको यही लगेगा कि अरे ये सामने मुझे, मेरा ही नसीब ऐसा था, मेरा ही भाग्य ऐसा था, मेरा पार्टनर मुझे ऐसा मिल गया। नहीं, आप बहुत लकी हो, आपको ऐसा पार्टनर मिला, वो अच्छा है, ही इज अ गुड। ठीक है, यस ही इज गुड। रीजन क्या है कि वही आपको झेल सकता था, दूसरा आप जैसे नमूने को वही झेल सकता था, या उस जैसे नमूने को आप ही झेल सकती थी, इसीलिए ऐसा हुआ, दूसरा नहीं झेल सकता। ठीक है, ये बात तो आपको समझना। और यह बात आप बाद में बोलिए, गलती का मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कि अरे आपने सब गलती कर दिया, नहीं, आपने सही टाइम पे उन चीजों को नहीं किया। जब जो चीजों को करना चाहिए था ना, जब बोलना चाहिए था तब नहीं बोला, और जब नहीं बोलना चाहिए था तब बोला है बार बार, तो ये गड़बड़ हुआ है सब। तो सामने वाला मिस्टेक इसलिए किया क्योंकि आपका बोलने का अंदाज, आपका नाराज होने का अंदाज, आपको रिएक्ट करने का अंदाज वो सामने वाले को पसंद नहीं आया। क्योंकि प्यार जो है ना, प्रेम और प्यार जो बोलते हैं ना हम लोग, ये कोई ऐसा वर्ड्स नहीं है, ये फीलिंग्स है, वाइब्रेशंस है। अगर आप किसी के मन में कुछ रखते हो ना और बोलते भी नहीं ना, तो भी उसकी वाइब्रेशंस पहुंच जाती है, ये सोच लो। आप कुछ बोलोगे भी नहीं ना, खाली चेहरे की वाइब्रेशंस और अंदर की फीलिंग्स भी लोगों को पहुंचती है, वाइब्रेशंस पहुंचती है। क्योंकि आप सब लोग को एक चीज बताऊं कि हमारा माइंड कोई शब्द को, कोई लैंग्वेज को, किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमारा माइंड केवल और केवल फीलिंग्स और वाइब्रेशंस को महसूस करता है, आपका माइंड। और फीलिंग और वाइब्रेशंस की कोई भाषा नहीं होती है, कोई लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, छोटा बच्चा हंसता है, वो कैसे हंसता है? आप सब लोग को छोटे बच्चे बन जाना है, अपने माइंड को ना उस छोटे बच्चे की तरह से बनना पड़ेगा। तो छोटा बच्चा भी ना एक अपने फ्रेंड के साथ लड़ लेगा, लेकिन 2 मिनट में भूल जाएगा, फिर उसके साथ दोस्ती, फिर साथ में बिस्किट देगा उसको, चॉकलेट देगा। भाई बहन दोनों है, देखो आपस में अभी लड़ाई करेंगे, अभी साथ में बैठ के खाएंगे। नहीं, वो याद ही नहीं रखते हैं क्या हुआ, जो हुआ उसमें हो गया, छोड़ दिया, उसके बाद एक आधे घंटे में भूल गए।
तो आपको लाइफ में अब जो है ना, बहुत चीज सीखने की जरूरत नहीं, बहुत चीज भूलने की जरूरत है, बहुत चीज छोड़ने की जरूरत है। हमको लगता है खाली सीखना, हाँ सीखिए, क्या आप अपने अंदर अवेयरनेस लाइए कि लाइफ में हमें क्या करना है। हमें एक दिन चला जाना है, सबको छोड़ के चला जाना है, हर चीज छोड़ के यहाँ चला जाना है। जो भी आप इकट्ठा कर रहे हो ना, वो आपको लोड देगी आपके ऊपर। यात्रा हमको बहुत हल्के में करनी है। हिमालय पे चढ़ना है, 50 किलो का बोझा लेके चलोगे तो नहीं चल पाओगे। धीरे 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 कम करते जाओ, एक एक चीज एक एक चीज एक एक कम करते जाओ। मेरे वाइफ ने कभी अभी तो कुछ बोला था कि अरे आपके साथ कपड़े दो चार, ठीक है। मैं बोला मुझे अब तो कपड़े की क्या ज्यादा जरूरत है बताओ, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल ही नहीं करता हूँ। दो दो सूट, दो पैंट, दो चार शर्ट, 6 टी शर्ट, बस हो गए। 10-12 सेट कपड़ा बस हो गए। क्या पहले था बहुत ज्यादा, मैं ट्रैवल ये करता था कोविड के पहले, कपड़े थे और शौक था, मुझे भी शौक था, बहुत पूरा भरा था ऐसा। अभी नहीं कपड़े लेता हूं मैं, जब से मैं ऑनलाइन बिजनेस करने लगा। क्या कपड़े की जरूरत है बताओ मुझे, इतने कपड़े की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है अभी, मुझे क्यों जमा करके रखना है? जितने कम में काम चल जाए उतने कम में काम करना है। मैं आप लोग को ना वो चीज सिखाऊंगा जो आपकी लाइफ में ना आप आपकी जिंदगी समझ जाओगे। देखो, हम यहाँ पे ना किसी को खुश करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पे किसी का पति या किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं आए। एक पार्ट है, रोल है, ये हम अदा कर रहे हैं। हमारी लाइफ का मकसद कुछ और है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम रिश्तों को, रिश्ते उसका एक आधार है। आपके लाइफ में जो आपको पाना है ना, बोलते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं और योगी बन जाते हैं, और योगी बनने के बाद चीजों को बढ़िया से ये करते हैं। ठीक है, तो योगी जो चीज पाता है ना, वो कब पाता है, जब सब चीज का त्याग कर देता है। बट एक गृहस्थ है ना, वो अपने लाइफ में योगी से भी बड़ी चीजें पा सकता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? एक गृहस्थ व्यक्ति अपने लाइफ में एक योगी महात्मा से भी ऊंचा जा सकता है। बट वो अपने सांसों को जान जाए तो, कि मेरी सांसें क्यों चल रही। वो अपनी एनर्जी को जान जाए कि मेरे अंदर जो ऊर्जा है, मेरे अंदर जो एनर्जी है, जिस दिन मुझे ये जसप्रीत बोला जा रहा है, इसमें से अगर वो चला जाए तो जसप्रीत बोलेंगे बॉडी है। नाम ही खत्म हो गया, जसप्रीत ही नाम खत्म हो गया, बॉडी हो गई। बॉडी को लेके आओ, बॉडी को जला दो, बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दो। कहाँ गई जसप्रीत, कहाँ गई? तो कहा किस चीज का ईगो जसप्रीत को? कहाँ है वो जसप्रीत? है ही नहीं जसप्रीत। वो तो एक नाम, इसलिए मेरे पास अभी आगे जो लोग बढ़ रहे हैं, मैंने एक प्रैक्टिस लोगों को दी है, हु आर यू। वो आगे चल के आएगा, जो जो लोग के सेशन हो जाते हैं, एक सेशन में देता हूँ, एंड में देता हूँ। बहुत लोगों ने उसका जवाब सही नहीं लिखा है। ठीक है, आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो? खुश करने आए हो, किसी को नाराज करने को आए हो? आपकी यात्रा है, आपकी यात्रा में लोग आएंगे जाएंगे, छूटेंगे चलेंगे, आपसे नाराज होंगे, आपसे खुश होंगे, हाँ सब चलेगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को नाराज कर लिया, आपने अपने आप को खुश कर लिया, आप अपने आप को जब तक नहीं जान लिया ना, जिंदगी भर को खुश करके कुछ नहीं कर पाओगे। बीवी को, बच्चों को, इसको उसको खुश करके कभी कुछ नहीं पाओगे। आपको खुश करना है तो केवल और केवल खुद को करना है, और वो आपका असली मकसद है। जब तक वो नहीं पाओगे ना, तब तक ये सब संबंध बिंबंध सब चीजों का कुछ एक माध्यम है। क्योंकि आपकी यात्रा में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको उस यात्रा तक आपकी शरीर लेके जाएगी। आपकी शरीर, आपकी बॉडी, जिसको आपको एक दिन छोड़ देना है, ये आपके कपड़े की तरह बदल देना है इसको। ये शरीर उस मार लेके जाना, इसलिए पहले ध्यान शरीर का रखो अपने। शरीर में क्या आता है, सबसे पहले अपने मन का ध्यान रखो। ठीक है, और अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखो। डाइट प्रॉपर लो, पानी ज्यादा अच्छे से पियो, ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि जब तक आप अपने आप के इमोशंस को बैलेंस नहीं करोगे, आप अपने आप को जान ही नहीं पाओगे। और जब तक आप अपने आप से नहीं मिल पाओगे, आप दूसरे किसी से नहीं मिल सकते हो, किसी को खुश नहीं कर सकते हो। आप लोगों को नाराजी करोगे और लोग आपसे नाराजी होंगे। जिस दिन आप अपने आप को जान जाओगे, अपने आप पे काम कर लोगे, हर व्यक्ति, जब दिन आप अपने आप को खुश कर लोगे, उस दिन आप दूसरे आपसे अपने आप खुश हो जाएंगे। आपको किसी को खुश करने की जरूरत ही नहीं। भगवान से खुश नहीं हो पाए लोग, भगवान को भी गालियां दी लोगों ने, चाहे वो ईसा मसीह थे, चाहे गौतम बुद्ध थे, चाहे वो कोई भी था, सबको ने दिया ना, सबने
राम को भी छोड़ा नहीं, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सीता को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। आप पढ़ लो इतिहास भूगोल उठा के, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो। लाइफ में आपको अगर कुछ करना है, आपको अपने रिश्तों में रिच होना है ना, तो पहले विचार से, चरित्र से, आदतों से बनो स्ट्रॉन्ग। जब तक आपका आदतें, आपकी चरित्र स्ट्रॉन्ग नहीं, तब तक कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, उसके ऊपर फोकस ही मत करो। अरे वो तो उससे बात कर रहा है, वो तो उसका एक्स्ट्रा मैटर अफेयर हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। जिस दिन आपको दिखा दूंगा क्यों हो गया ना, आप टेंशन में बैठ जाओगे। दिखाऊं आपको स्टोरी एक एक जन का, ऐसे ऐसे जेंट्स का, 560, 1000, 2000 लड़कियों के साथ रिलेशन थे। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। हमारे मुंबई में ऐसे भी लोग हैं जो हर दिन अलग लड़की के साथ उनके रिलेशन है। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल लोग हैं? उनके ऐसे कार्मिक बने थे, उनके ऐसी चीजें थी जिसको, वो एक ऐसे ग्रह से आए थे जिसको वो ह्यूमन लाइफ में, मनुष्य जीवन में उसको काटने के लिए, भोगने के लिए आए थे। और कुछ लोग ऐसे हैं ना जो हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, बट वो प्योर सोल थे। उनको श्राप मिला था कि आप जाओ और वहां जाके इन चीजों का अनुभव करो, और वो एक हैंडीकैप के रूप में यहाँ पे जन्म ले लिए। आप अगर पृथ्वी पे जन्म लिए हो तो सबसे महान काम है कि आप मानव बने हो,